अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूवर्स। तो मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने टोपोलॉजी में काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको सीखने की कोशिश की, बाकायदा उनको डायग्राम की हेल्प से और उनको मैथमेटिकल तरीके से किस तरह हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक्सटीरियर पॉइंट वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस एक्सटीरियर पॉइंट से जितने भी पहले वाले टॉपिक हैं जैसे कि इंटीरियर पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट, डिराइव्ड सेट क्या होता है, फिर इसी तरह हमने स्टूडेंट से देखा कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, ओपन स्फीयर क्या होता है। फिर हमने शो किया कि शो दैट एवरी मीट्रिक स्पेस इज आल्सो टोपोलॉजिकल स्पेस। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो तक फाइनल टोपोलॉजीज वीकर एंड फाइनल टोपोलॉजीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सिर्फ इनके स्पेस। तो स्टूडेंट क्लोज सेट क्या होते हैं, ओपन सेट क्या होते हैं, ओपन सेट क्या होती है, नेबरहुड क्या होता है किसी पॉइंट का। तो स्टूडेंट्स जिस तरह के हमने काफ़ी सारे जो बेसिक चीज़ें थे वो हमने स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वाली वीडियोस को नहीं देखा तो स्टूडेंट्स लाजमी देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट से देखेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो एक था इंटीरियर पॉइंट और अब है स्टूडेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट किसी साइड का क्या होता है, इसमें की डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा और उसका कोई एक सबसेट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इतनी बात जो है ना हमें कह लें कि हमने हर तकरीबन हर डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई सबसेट है ए, और फिर हम उस पर डेफिनेशन डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि ये सपोज करें कोई कोई मीट्रिक कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोई एक्स का टी टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसका कोई सबसेट है ए एस का कोई सबसेट है। तो हम कहेंगे कि आ पॉइंट बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। अब हमने क्या कहना कि ये कोई पॉइंट है जो बिलोंग करता है ए के कंप्लीमेंट को। ये था स्टूडेंट्स ए और ये था कंप्लीमेंट वाला रीजन। हम जानते हैं कि ए का कंप्लीमेंट क्या होता है कि ए वाले को छोड़कर बकाया सारे से बाहर वाला रीजन आ जाता है। यानी ये हमारा ए है, इसके अंदर जो सारे पॉइंट्स ए हैं और ए का कंप्लीमेंट ये बाहर वाला रीजन आ जाता है। तो हमने क्या कहना कि आ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इज सेड टू बी एक्सटीरियर ऑफ ए। क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इज सेड टू बी exterior point of A if there exists an open set। क्या हो स्टूडेंट से यहाँ पर कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करे जो इसको कंटेन करता हो U। ठीक है, UX सच दैट कि जो UX जो ओपन सेट है स्टूडेंट्स वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए कंप्लीमेंट का। ये सबसेट होना चाहिए ए कंप्लीमेंट का। तो यह स्टूडेंट्स डेफिनेशन किसी एक्सटीरियर पॉइंट की। ठीक है, किसी साइड का एक्सटीरियर पॉइंट से क्या मुराद है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई सबसेट है ए। ठीक है, देन हमने कहा कि आ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सबसेट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट दैट कंटेन्स द पॉइंट यू सॉरी एक्स। उस ओपन सेट को हमने कहा कि कोई ये यू एक्स इसका नाम हमने रखा और ये सबसेट होना चाहिए इस ए कंप्लीमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो थोड़ा सा गौर करना है कि ए कंप्लीमेंट मैंने लिखा है यानी एक्स बिलोंग करना चाहिए ए के कंप्लीमेंट को। मैंने ये नहीं कहा कि एक्स बिलोंग करना चाहिए एक्स को। ठीक है, ये बातें नोट करने वाली होती है स्टूडेंट्स। एक्स मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, ये हम कहते थे सॉरी वो तो एक अलग डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक्स बिलोंग करे इस ए के कंप्लीमेंट को। तो ये आपने गौर करना है। ठीक है, जब हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे तो फिर ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, इधर से कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमने कोई एक्स को बिलोंग एक्स से एलिमेंट नहीं लिया। हम कहते हैं कि ए के कंप्लीमेंट से कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग करता है। ठीक है, वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। अब क्या है, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसको भी नोट करना है। ये नहीं कहा जा रहा कि इफ ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट।
ठीक है, दैट कंटेनिंग एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो ये है स्टूडेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। तो फिर हम कहते हैं इस पॉइंट को, फिर हम कहेंगे कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है ऑफ ए सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके इन अदर वर्ड्स एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, उससे क्या मुराद है कि इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स के इसको मैं रेज करता हूं। अब ये देखें इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। अगर ये हमारे पास कोई सबसेट था एक किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, ठीक है, हम कहते थे कि पॉइंट एक्स बिलोंग टू दैट, एक्स बिलोंग करे ए को, और इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, और ये जो यानी एक्स बिलोंग करे इसको, और ये आगे से सबसेट होना चाहिए ए का, यानी एक्स बिलोंग करे इसको और ओपन सेट को, और ओपन सेट आगे से सबसेट होना चाहिए ए का। तो फिर हम कहते थे कि एक्स बिलोंग करेगा ए के इंटीरियर को। ठीक है, आप स्टूडेंट से गौर करेंगे, आप ये देखें ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है, वो इस ये वाली डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी एक्स बिलोंग करता है एक सॉरी इस ओपन सेट को, और ये ओपन सेट है आगे से ए कम्प्लीमेंट का सबसेट। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट के इंटीरियर को, यानी कि एक्स बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो इधर से स्टूडेंट्स हम एक डेफिनेशन लिखते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए कम्प्लीमेंट। क्या हम लिखते हैं स्टूडेंट्स के हम लिखते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू होता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर से भी हम देखकर बता सकते हैं कि इस ए कम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट जो है वो इस सेट का एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो इधर से डेफिनेशन निकल आएगी। अब हमें कोई चीज़ रटा लगाने की जरूरत नहीं है, हमने एक डायग्राम बनाया, उसमें एक सबसेट लेना है, उसमें एक पॉइंट उस सबसेट के कम्प्लीमेंट में बिलोंग करना है, और हमने देखना है कि कोई ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जो उस पॉइंट एक्स को कंटेन करता हो। तो फिर हम कहेंगे दिस पॉइंट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, तो कोई चीज़ हमें स्टूडेंट्स अब एक दफ़ा हमने अंडरस्टैंड कर ली, तो इसको हमने समझ लिया, अब हमें कोई इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पर थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि अगर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ए जो है वो अगर यानी अगर ए जो है ये अगर खाली सेट हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर हमारा जो स्टूडेंट्स होगा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ इस एम्प्टी सेट वो इक्वल होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट, और ये आगे से स्टूडेंट्स आ जाएगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स। तो इसे इधर से हमें क्या पता चला कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ फाइव इक्वल टू होता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ द होल्स ऑफ द ग्राउंड सेट। ठीक है, और इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लेट करेंगे ए जो है ये अगर इक्वल टू है एक्स के, तो फिर एक्सटीरियर पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स इस एक्स का वो इक्वल टू होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स के कम्प्लीमेंट का। तो इसका जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ हम स्टूडेंट से याद करने की जरूरत नहीं, बस हमने एक डेफिनेशन अंडरस्टैंड की है और इधर से हम अपने ऑपरेशन जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इधर से एक पॉइंट ये भी निकलता है जो डिफरेंस में आता है कि एक्सटीरियर पॉइंट जो होता है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, और जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होता। जिस तरह के स्टूडेंट्स जो लिमिट पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता, और आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स थोड़े से कंपैरिजन करके जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर हमें ये अच्छी तरह से इनके कॉन्सेप्ट्स जो होता है वो क्लियर होते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स के इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होते, और एक्सटीरियर पॉइंट जो होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते। तो इधर से एक और स्टूडेंट्स थ्योरम आ जाता है हमारे पास कि वो क्या है कि स्टूडेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट यानी एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए आता है एम्प्टी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्या कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस एंड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस, ये इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी साथ जाता है, यानी उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। इनको हम इधर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट में ये वाले इधर से एलिमेंट आते हैं, यानी जो एक्सटीरियर इस साइड को जो बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स वो इधर से होते हैं, ठीक है, इधर से पॉइंट होते हैं, और जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो इसके अंदर वाले होते हैं। तो ये बाहर वाले इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। तो इस तरह से हमें यह है ना स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इसका मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ है वो हम आसानी के साथ बुक से देखकर कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है इसको अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। जब आपको एमसीक्यूज आएगा या पेपर में आएगा तो फिर आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप डायग्राम बना लेंगे तो फिर इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप इसमें से कोई पॉइंट लेंगे उस पर जो उसकी डेफिनेशन होगी वो यूज़ करेंगे तो आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स एक थ्योरम और उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर इनसे आगे एक थ्योरम आ जाता है हमारे पास के मैं रेज करता हूँ, फिर आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास के जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है स्टूडेंट्स ये सबसेट होता है, ओपन सबसेट होता है एक कंप्लीमेंट का, ठीक है। इस इधर से कैसे का हमें पता चला कि ये इसका सब यानी इधर इसके पॉइंट्स इधर से होते हैं और ये सेट पूरा कौन सा है, एक कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये पूरा सेट एक कंप्लीमेंट है और उसके अंदर से हम पॉइंट जो होते हैं वो एक्सटीरियर के होते हैं। जिस तरह के स्टूडेंट्स जो इंटीरियर पॉइंट होता है जो इंटीरियर पॉइंट होता है ये क्या है, इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ दैट सेट ए, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है दैट सेट का, ठीक है। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हम ये चीज़ देखते हैं कि ये इसका सबसेट है, यानी इधर से देख सकते हैं हम कि इंटीरियर जो होता है वो इसका सबसेट होता है। ये हमने इंटीरियर वाले टॉपिक में किया स्टूडेंट्स। इस तरह से जो अब जो एक्सटीरियर ऑफ ए है, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए में ये वाले पॉइंट्स आते हैं और वो सबसेट होते हैं एक कंप्लीमेंट सेट वाले के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल करने से पहले एक और पॉइंट मुझे याद आ गया स्टूडेंट्स, वो करते हैं कि अगर हम एक ही जगह पर ए का कंप्लीमेंट रिप्लेस कर दें, ठीक है, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स, वो आगे सबसेट किसका होगा, ए का, ठीक है। यानी अगर हम इस साइड के कंप्लीमेंट इस साइड के एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम फाइंड करेंगे तो फिर हम इधर से एलिमेंट्स लेंगे, फिर जो एक्सटीरियर पॉइंट के नंबर्स आएंगे वो इधर से आएंगे, यानी ए के कंप्लीट, यानी इसको हम ए कंसिडर करेंगे और उसका जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ए में चले जाएंगे, ठीक है। तो इधर से जो इस साइड के जो पॉइंट्स आएंगे वो इधर से आएंगे अब, ठीक है, और ये पॉइंट्स सबसेट हो गए ए का। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रटने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। एक हम डायग्राम बनाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका सबसेट है और एक पॉइंट हम अपनी इधर ए होगा तो फिर हम ए होगा तो हमें ए कम्प्लीमेंट में एक्स को बिलोंग करवाएंगे, अगर ए कम्प्लीमेंट होगा तो फिर हम उसको स्टूडेंट्स ए में बिलोंग करवाएंगे स्टूडेंट। और फिर हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जो कंटेन करे उस सेट ए में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल में हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कि हमारे पास एक सेट दिया गया, ठीक है। वो सेट क्या है, वो सेट ये है कि एक्स वाई ऐसे पॉइंट्स इस सेट में आते हैं सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो इधर से हम जानते हैं कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम अंडरस्टैंड पहले करते हैं। इसका हमने फाइंड करना है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए फाइंड करें एंड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स फाइंड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सेट कौन सा है। तो ये हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और उसकी बाउंड्री उसमें इक्वालिटी की वजह से शामिल है और उससे ग्रेटर वाले पॉइंट्स मौजूद है। यानी अगर ये रेडियस हमारे पास अगर हो 2 स्टूडेंट्स, ये है 2, अगर ये 2 हो स्टूडेंट्स इसका रेडियस, इधर से हम सर्कल बनाते हैं तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें कौन सा चाहिए, इससे ग्रेटर वाला पार्ट, बाउंड्री भी चाहिए और उससे ग्रेटर वाला पार्ट।
तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास रीजन आ जाएगा ए सेट ए का, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया सेट ए का रीजन, यानी अब हमारा ए जो है वो ये वाला है और ए का कंप्लीमेंट जो है वो इसके अंदर वाला पार्ट आ जाता है। ये हमारे पास है ए के कंप्लीमेंट वाला रीजन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इंटीरियर ऑफ दिस सेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो इंटीरियर में कैसे क्या आएंगे, कैसे पॉइंट्स आएंगे इंटीरियर ऑफ ए में, सच दैट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर हो 4 से। क्यों कि हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इंटीरियर जो होता है ये सबसेट होता है, लार्जेस्ट सबसेट होता है ऑफ दैट सेट ए का, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इधर से कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है इस सेट ए का, ठीक है। यानी सारे पॉइंट्स आए बस उसमें ये जो बाउंड्री है वो शामिल ना हो, अगर बाउंड्री शामिल होगी तो वो उसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। और अगर कोई साइड ओपन हो तो फिर वो इसका इंटीरियर और दैट साइड इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इधर हम क्या कह रहे हैं कि अगर इसका जो इंटीरियर होगा उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये वाला सारा रीजन आएगा इससे, ठीक है। इसका जो होता है स्टूडेंट्स लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए का। इस तरह से स्टूडेंट अब हम इसका एक्सटीरियर फाइंड करते हैं। तो एक्सटीरियर में क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट होता है। ए कंप्लीमेंट यानी इस सेट में ऐसे पॉइंट्स आए एक्स वाई सच दैट, ऐसे पॉइंट्स आए सच दैट कि ये एक कंप्लीमेंट वाला रीजन आ गया और इसके अंदर वाला इसका हमने इंटीरियर फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन वाले पॉइंट्स आए 4 से। तो अब हम इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स आएंगे इस सर्कल के इस साइड ए के स्टूडेंट से एक्सटीरियर में। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या स्टूडेंट हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका एक सबसेट है और हमने उस सबसेट को हमने ए का नाम दिया और हमने कहा कि इसका एक्सटीरियर कोई पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट था जो एक्सटीरियर का होगा वो हमने बिलोंग करवाया ए के कंप्लीमेंट में। हमने उसको एक्स में बिलोंग नहीं करवाया, ना ही ए में बिलोंग करवाया, हमने ए के कंप्लीमेंट में बिलोंग करवाया स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। बस एक पॉइंट ये होता है और इफ़ देयर एग्जिस्ट, और एक दूसरा पॉइंट कौन सा होता है कि यहाँ पर एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस पॉइंट एक्स को कंटेन करना चाहिए, ठीक है। यानी फॉर ईच ओपन सेट नहीं, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट दैट कंटेन्स दैट पॉइंट एंड दैट open set is also a subset of a complement, then we say that this point x is an exterior point of that set A। तो उसमें से इस तरह से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम मार कर थोड़ा सा तंग किया है इस वीडियो में, तो वो माजरत है उनके लिए। तो और मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ स्टूडेंट से शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।